आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे, पूजा संपूर्ण करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयूपी भारत का स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का महासंग्राम और मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मंदिर का निर्माण और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। इसके साथ डबल इंजन की सरकार सैकड़ों योजनाओं को भी वोटरों तक ले जाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले लोकार्पण और करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। बार मैदान में उतरे विभिन्न उम्मीदवारों ने यहां के चुनावी फिजा में रंग भर दिए हैं। इसी के चलते यूपी का चुनाव करीब आते ही अब विरोधी दलों में राम मंदिर में विराजमान रामलला के प्रति प्रेम उमड़ा है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत को तोड़ने के लिए अब कभी राम मंदिर आंदोलन के विरोध में स्वर उठाने वाले तथा कथित सेकुलर पार्टियों के नेता भी रामलला की शरण में आ गए हैं। वे अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन पूजन और रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। तर्क में है कि प्रभु राम सबके हैं, उन पर किसी दल का एकाधिकार नहीं है। बीजेपी इसे भी अपने हक में मानकर कहती है कि भगवान रामलला तो ऐसे तत्वों को भी सद्बुद्धि दे, यही हमारी सफलता होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। अयोध्या विधानसभा सीट धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में आती है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद भगवान श्री राम के लिए जानी जाती है। भगवान रामलला के दर्शन के लिए यहाँ हर दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। वैसे भी रामचरितमानस से लेकर पुराणों तक भगवान श्री राम अयोध्या का जिक्र हर जगह मिलता है। वहीं राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह विधानसभा सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से प्रतिष्ठा की सीट रही है और पिछले 5 चुनावों से वह इसे जीतती भी आ रही है। 2017 में अयोध्या में कुल 49.20% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को 50,440 वोटों से हराया था, जबकि 2012 में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। 403 सीटों में बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अपना दल ने 7, एसपी ने 47 और बीएसपी ने 19 सीटें जीती। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी की सरकार चल रही है। अब सपा, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए भी राम मंदिर को अपनाना मजबूरी बनता जा रहा है। पता चला है कि कांग्रेस, सपा भी अपने बड़े चुनावी अभियान को अयोध्या से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये दल मुस्लिम मतों के बिखराव से डरकर अभी अयोध्या से सीधे एजेंडे को नहीं अपनाना चाहते हैं। अयोध्या में मुस्लिमों की नब्जी पकड़ने के लिए सपा ने फायर ब्रांड मुंबई के मुस्लिम नेता और वहाँ के पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी को अयोध्या भेजा, लेकिन AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या से अपनी चुनाव मुहिम शुरू कर सपा को झटका दिया है। ओवैसी ने राजनीति में मुस्लिम भागीदारी की मांग उठाते हुए मुस्लिमों को आगाह किया है कि वे सपा और अन्य दलों के बहकावे में न आए, एकजुट हो, क्योंकि सपा ने उनका सिर्फ उपयोग किया है, उनके हक में किया कुछ भी नहीं है। अब बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मंदिर का निर्माण और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। इसके साथ डबल इंजन की सरकार की सैकड़ों योजनाओं को भी वोटरों तक ले जाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले लोकार्पण और करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। और इसी की ज्यादा जानकारी के लिए, अयोध्या के माहौल को जानने के लिए बेहतरीन तरीके से हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, क्या माहौल नजर आ रहा है अयोध्या का?
विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको? जी विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी, जैसा कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी, इस बार का क्या माहौल नजर आ रहा है अयोध्या में? देखिए, 2017 का जो चुनाव बीजेपी के लिए रहा, उसकी अगर बात करें, उससे पहले बात अयोध्या की सीट की करना चाहिए, क्योंकि फैजाबाद की ये जो सीट है वो अपने आप में पूरे देश प्रदेश में अलग महत्व रखती है। उत्तर प्रदेश चुनाव अयोध्या सीट में अगर बात ना हो तो इसका जिक्र जो हर पार्टी है वो बात करती है, क्योंकि ये इसका सीधा जो केंद्र है अयोध्या सीट का, वो हिंदुत्व और हिंदू वोट बैंक से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बीजेपी मुखर रूप से हमेशा से हिंदू और हिंदुत्व के लिए बात करती रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो सभी पार्टियां हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको लेकर चलती हैं, लेकिन खुलकर कभी इस चीज को लेकर नहीं सामने आ पाती। और लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो वो खुलकर हमेशा हिंदुत्व का एजेंडा लेकर सामने चलती है और उसकी बात भी करती है। अयोध्या राम मंदिर जो मुद्दा था वो अदालत के फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पूरा वोट बैंक में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अदालत का फैसला आने के बाद अब वहाँ मंदिर बनने की जो अभी तक अटकलें थी वो कहीं ना कहीं विराम लग गया और अब वहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बीजेपी का जो एजेंडा है ये हमेशा से राम मंदिर का रहा और अब कहीं ना कहीं वो वोट बैंक में भी तब्दील हो सकता है। 2017 के अगर चुनावों की बात करें, उस समय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा का भी एक सीधा हिंदूवादी चेहरा जो है वो आदित्यनाथ जी रहे हैं, तो उसका फायदा मिला और इस सीट पर 2017 में भाजपा बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीती। लगभग 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त मिली थी। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टियां, उनको ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं हिंदू जो सॉफ्ट कॉर्नर है, हिंदू जो वोट बैंक है, वो राम मंदिर, अयोध्या और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जिसके बाद अब आप देखेंगे कि लगातार हिंदू मुद्दे पर हर पार्टी अपने अपने स्टैंड लेकर आ रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके से आप देखेंगे सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस सभी अब हिंदुओं को साधने के लिए, हिंदू वोटर को साधने के लिए अपने अपने प्रयास कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो हिंदुओं का आध्यात्मिक जुड़ाव है उसको लेकर सभी पार्टियां अब इस सीट पर विशेष फोकस कर रही हैं। जी इसमें जी विजय जी, आपने जैसा कि कहा कि फैसले के बाद, ये राम मंदिर के फैसले के बाद ये अहम सीट हो गई है अयोध्या, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आदित्यनाथ जी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं मुझे लगता है कि वो सीट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अयोध्या का महत्व सिर्फ इसीलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पर हिंदू वोटर बैंक जो है, वोट बैंक है, वह उसके लिए एक मैसेज जाता है। कोई भी पार्टी अगर वहाँ कोई अगर जीत दर्ज करती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जाता है। 2017 में भाजपा को यहाँ पर जीत मिली, इसके बाद सभी जो पूरे देश में एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं अब राम मंदिर बनने की जो तरफ भाजपा जाएगी और ऐसा हुआ भी। अब क्योंकि अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया है तो बीजेपी अब पूरी कोशिश करेगी कि इसको वोट बैंक के रूप में बनाया जाए। साथ ही अयोध्या की अगर बात करें पूर्व के चुनावों की, तो ये हमेशा से भाजपा के लिए अच्छी सीट रही है और यहाँ से लगातार भाजपा जीतती रही है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं ये देखा जाए, पिछले अगर 2012 की जरूर बात करेंगे कि जब वहाँ भाजपा के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अंतराल ज्यादा नहीं रहा और 2017 में इस सीट पर भाजपा दोबारा से जीत गई। कहीं ना कहीं अब साफ इस फैसले से असर तो रहेगा और उम्मीद है कि इस बार भाजपा को अयोध्या सीट पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब इसके बजाय अन्य पार्टियों को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर जो मुद्दा है वो अयोध्या में हावी रहेगा वोट बैंक पर। जी ब्रजेश जी, ये बताइए कि अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मंदिर बनने की वजह से क्या वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है? देखिए, अगर वोट बैंक की बात करें अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर मस्जिद भी बन रही है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि मंदिर ही बन रहा है। सरकार ने और कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुना था और दोनों पक्षों को बराबर जो जमीन देने की बात हुई और जिसके बाद अब
का मेन मुद्दा था वो मंदिर को लेकर हमेशा से इस चीज को लेकर सामने रखा उन्होंने कि मंदिर वही बनाएंगे। ऐसे कई जो आपने स्लोगन सुने होंगे, हमेशा से बीजेपी के नेता डिफेंड करते रहे मंदिर को लेकर। तो अब अगर मंदिर बन रहा है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिलना तय है। इसके बाद अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो वहाँ अन्य वोटर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है, वहाँ अन्य वोटर भी है। तो पार्टियां कोशिश करेंगी कि अगर हिंदू वोट बैंक अगर बीजेपी को मिल रहा है तो अन्य जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लाने के लिए क्या प्रयास किए जाए। जी विजय जी, हमने बीजेपी की बात की, सपा बसपा सबकी बात की, कांग्रेस का क्या हाल नजर आ रहा है अयोध्या में? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो यहाँ पर जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस का यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रियंका के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक जीवन संजीवनी बूटी अगर कहें, संजीवनी बूटी के रूप में प्रियंका ने इस कांग्रेस को वहां जिंदा किया है। और अब प्रियंका एक चेहरा बन गई है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। सीएम रेस की अगर, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन करती है, अगर अच्छी सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका सीएम शेष रहेंगी। लेकिन अगर कांग्रेस में इसी तरीके से प्रियंका मेहनत करती है तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। अयोध्या भी उसमें एक है, क्योंकि कांग्रेस भी हमेशा से हिंदुत्व और सॉफ्ट एजेंडे को जो समझ चुकी है भाजपा के, तो वो भी इस वोट बैंक पर पूरी नजर गड़ाए हुए है। और अयोध्या में भी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। चलिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अयोध्या के इस चुनावी माहौल को हमसे अवगत और हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो ब्रिजेश जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अयोध्या में कैसा माहौल चल रहा है, क्या बीजेपी की स्थिति है, क्या सपा बसपा और कांग्रेस की क्या स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए और अयोध्या में कैसा माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल चल रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम से जुड़े रहिए। देखते रहिए केपी भारत। नमस्कार।